Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kids Zone Studies. I hope you all are well. Today we are going to discuss English sample paper या फिर English worksheet for class 3. क्लास 3 के लिए हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने ग्रामर के क्वेश्चन डाले हैं। जो इंग्लिश रीडर होती है वो अलग अलग होती है सभी स्कूल्स के लिए। तो बच्चे उसमें से स्टोरी को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड मीनिंग या फिर कुछ क्वेश्चंस उनको दिए जाते हैं और उनको उनका आंसर करना होता है। लेकिन जो ग्रामर में क्वेश्चन होते हैं वो हम इस सैम्पल पेपर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको नाउन कराया जाता है। सर्कल ईच नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन होता है कोई किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो हमें इनमें से इस टाइप की चीज़ों को सर्कल करना है। लाइक डॉग, डॉग एक एनिमल का नाम है तो ये एक नाउन है। आर नाउन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इट नाउन नहीं है। टॉम किसी का नाम है तो ये नाउन है। अप नाउन नहीं है। बैट एक थिंग का नाम है तो ये नाउन है। प्ले नाउन नहीं है। हैट एक नाउन है। रिया एक पर्सन का नाम है तो ये एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। कैप भी एक नाउन है। रन एक वर्ब है तो ये नाउन नहीं है। ट्री एक नाउन है। बुक एक थिंग का नाम है, नाउन है। बॉल भी नाउन है। टू नाउन नहीं है। प्ले नाउन नहीं है। तो इस टाइप से आप बच्चों को नाउन की पहचान करा सकते हैं। इससे उनको ये पता चल जाएगा कि कौन सा नाउन जो हम बोल रहे हैं वो क्या है एंड वर्ब क्या है। इन सबको डिफरेंशिएट करके उनको अच्छे से समझा सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद डू एंड डज। डू और डज से इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डू किसके साथ आता है। तो डू आता है प्लूरल्स के साथ, ओके, जिनका सब्जेक्ट प्लूरल हो। और डज किन के साथ आता है, जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो प्लूरल हो वहाँ पे डू का यूज करेंगे और सिंगुलर हो वहाँ पे डज का यूज करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इट ईट बनानाज। तो इट यूज हो रहा है एक सिंगल पर्सन के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। और जहाँ पे डू और डज हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो वो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है। फिल इन द ब्लैंक ही रीड बुक्स। तो यहाँ पे ही की बात हो रही है यानी कि सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। डज ही रीड बुक्स। इसी टाइप से यू फील बेटर नाउ। यू हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। डू यू फील बेटर नाउ। इट हर्ट्स। डज, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है। डज इट हर्ट, क्या ये तुम्हें लगा। यू हमारा प्लूरल है। यू प्ले क्रिकेट तो क्या आएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। दे गो टू द पार्क। दे गो टू द पार्क तो दे हमारा प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन के लिए क्या आएगा यहाँ पे, डू दे गो टू द पार्क। तो इस टाइप से हम बच्चों को डू और डज वाले वर्ड्स करा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव जो होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट की क्या क्वालिटीज हैं उनके बारे में बताता है। लाइक लोटस हैव पिंक और ब्लू पेटल्स। तो लोटस की पेटल्स कैसी होती हैं, पिंक होती हैं, मतलब लोटस की जो पंखुड़ियां हैं वो पिंक है। रोहन हैज स्ट्रेट और फनी हेयर्स। तो फनी तो किसी के हेयर होंगे नहीं तो क्या होंगे, स्ट्रेट हेयर्स। रोहन के हेयर कैसे हैं, स्ट्रेट है। वी सा ए ग्रीन ब्लैक ट्री। ट्री किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, तो ग्रीन ट्री। तो ये ग्रीन जो है ये ट्री की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ग्रैनी बोट बेटर फ्रेश मैंगोज। तो ग्रैनी कैसे मैंगोज लाई है, फ्रेश मैंगोज लाई है। मैंगोज के लिए फ्रेश यूज होगा। राधा सेट अंडर ए शेडी टेस्टी ट्री। ट्री कैसे होते हैं, शेडी होते हैं, टेस्टी होते हैं, तो शेडी होते हैं। छाया देने वाले पौधे पेड़ के नीचे बैठी है। ओके, तो इस टाइप से हम उनको एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने उनको कुछ स्क्रैम्बल सेंटेंस दिए हैं तो इसमें बच्चों को सेंटेंस को अरेंज करके सही लिखना है। लाइक चिल्ड्रंस कलर्स ऑन द आर टेबल। तो क्या लिखेंगे हम इनको, चिल्ड्रंस कलर
चिल्ड्रंस कलर्स आर ऑन द टेबल। इसी टाइप से है नेक्स्ट है, इज टाइगर एनिमल आवर द नेशनल। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, तो हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे। इसी टाइप से इज राधा वियरिंग सूट पिंक ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, राधा इज वियरिंग ए पिंक सूट। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को सही से अरेंज करके और फिर लिखेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें हमने कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन डाले हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है, जो कि रिलेशन ड्राइव करती है सेंटेंस के दो वर्ड्स के बीच में। लाइक द लिटिल बॉय फेल, फिल इन द ब्लैंक द ट्री। तो बॉय और ट्री के बीच में रिलेशन बताएगी ये प्रीपोजिशन। तो द लिटिल बॉय फेल इन द ट्री, एट द ट्री, या फिर ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ऑफ आएगा। द लिटिल बॉय फेल ऑफ द ट्री। शी इज वीक इन ऑन साइंस, तो वो साइंस में वीक है, तो क्या लिखेंगे, शी इज वीक इन साइंस। तो इन आएगा, ऑन होता है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है। ओके, व्हाट डू यू थिंक, फिल इन द ब्लैंक द प्रोग्राम। तो आप प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या आएगा, अबाउट, अबाउट द प्रोग्राम। अराउंड तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट द प्रोग्राम। वी लाइव, फिल इन द ब्लैंक द 6th फ्लोर। वी लाइव इन द 6th फ्लोर या फिर ऑन द 6th फ्लोर, तो ऑन द 6th फ्लोर। वी लाइव ऑन द 6th फ्लोर। द सोफा इज, फिल इन द ब्लैंक द लिविंग रूम। तो सोफा इज ऑन द लिविंग रूम या फिर इन द लिविंग रूम, तो यहाँ पे इन आएगा कि सोफा लिविंग रूम के अंदर है, तो यहाँ पे हम इन लिखेंगे कि द सोफा इज इन द लिविंग रूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्कल द एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी होती है हमारी, जो हमें जो हमारी एक्टिव वर्ब है, डिस्क्राइबिंग वर्ब है, उसके बारे में बताती है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, तो वो हमारी एडवर्ब होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली। तो ओल्ड वुमेन स्लोली चल रही है, तो उसकी चलने के बारे में स्लोली बता रहे हैं हमें, तो स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब। ओके, आई एट टू क्विकली। मैं बहुत जल्दी जल्दी खाता हूँ, तो क्विकली। ही अराइव्ड क्विकली फॉर द मीटिंग। वो मीटिंग के लिए बहुत जल्दी आया, तो यहाँ पे क्विकली जो है ये हमारा एडवर्ब है। द प्रोजेक्ट गोज ऑन स्मूथली। प्रोजेक्ट हमारा कैसे चल रहा है, ये कौन बता रहा है, स्मूथली, तो स्मूथली हमारा एडवर्ब है। शी डांस्ड ब्यूटीफुली ऑन द सॉन्ग। उसने बहुत अच्छा डांस किया, कैसे किया, ब्यूटीफुली डांस ऑन द सॉन्ग, तो ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होती है, जो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ती है, अलग अलग दो सेंटेंस है उनको जोड़ती है, वो कंजंक्शंस होती है। तो हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इसमें देखेंगे। लाइक आई हैड नो राइस, फिल इन द ब्लैंक्स, आई एट चपाती। इफ आई एट चपाती है सो, तो यहाँ पे सो आएगा। आई हैव नो राइस, मेरे पास चावल नहीं है, सो आई एट चपातीज, इसलिए मैंने चपातीज खाई। राहुल इज टॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, रोहित इज शॉर्ट। तो ये इनका कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के लिए बट आता है। तो राहुल इज टॉल बट रोहित इज शॉर्ट, ऐसे लिखेंगे। द बॉय विल गेट ए प्राइज, फिल इन द ब्लैंक, ही सेव्ड द गर्ल। द बॉय गेट प्राइज, द बॉय विल गेट ए प्राइज। तो बच्चे को प्राइज क्यों मिला, क्योंकि ही सेव्ड द गर्ल। तो बट तो आएगा नहीं क्योंकि कंपैरिजन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे बिकॉज आएगा, क्योंकि उसने बच्ची को बचाया। यू आर लेट, फिल इन द ब्लैंक, यू मिस द ट्रेन। आप लेट हो इसीलिए आपने ट्रेन को मिस कर दिया, तो सो यू मिस द ट्रेन। तो इस टाइप से आप बच्चों को कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स। तो हमें डेफिनेशन लिखनी है इनकी और एग्जाम्पल्स लिखने हैं। लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो प्रॉपर हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। लाइक किसी का नाम रिया है, तो वो प्रॉपर रिया के बारे में बता रहा है। ओके, तो वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। लाइक जैसे हमने बुक बोला, तो बुक हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर हम बोलते हैं भगवत गीता, तो हम प्रॉपर एक बुक का नाम ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन है। तो इस टाइप से आप प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन है। ओके, जैसे 2 बुक्स 4 पेन्स, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं ना कि इतनी बुक्स हैं, इतने पेन्स हैं, और उनको आप एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। तो अगर आपको इस वर्कशीट से, इस वीडियो से हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।